जय श्री राधे। कल नहुष का चरित्र कह रहे थे। नहुष ने ऋषियों की सवारी पर कामांधता में ऋषियों को कहार बनाया। काम कितना अंधा कर देता है, ये इस कथा से पता पड़ता है। और उसके कितना भीषण परिणाम रहा। कहाँ तो इंद्र और कहाँ अत्यधिक तामसी योनि अजगर। कहाँ से कहाँ जाना पड़ा। तीनों लोक का स्वामी इंद्र, त्रिलोकीपति, त्रिलोकी का ईश होने के बाद भी बहुत बड़ी खराब योनि है अजगर। सर्प अपने विष से स्वयं जलता रहता है, इसलिए वो क्रोधी रहता है। सर्प बड़ा क्रोधी होता है, क्योंकि विष की अग्नि उसको स्वयं अशांत करती रहती है। देखा गया है संसार में लोग बुढ़ापे में चिड़चिड़े हो जाते हैं। चिढ़ने का स्वभाव होता है, थोड़ी बात पे चिढ़ गए, क्योंकि शरीर चलता नहीं बुढ़ापे में। वो बुढ़ापे में उठना बैठना भारी होता है। हमने तो देखा है करवट भी नहीं ले पाते, बुढ़ापा एक ऐसा आता है। किसी ने करवट लेवा दिया तो करवट बदल दिया, नहीं तो पड़े हैं। ये सब हमने आंखों से देखा। किसी ने ओढ़ा दिया तो ओढ़ लिया, नहीं अपने आप रजाई ओढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। किसी ने खिला दिया तो खा लिया, अपने आप कौर भी नहीं तोड़ पाते। बुढ़ापा ऐसा होता है। ये सब स्थितियां हर आदमी के सामने आती हैं। इसीलिए मनुष्य को शुभ कर्मों में ही रहना चाहिए, जिससे ये सब यातनाएं हटती रहती हैं भगवत भजन से। भगवान का भजन ही अनेक कष्टों को हटाता है, अनेक यातनाओं को हटा देता है। क्योंकि ये पाप ही हमारे लिए दुख बन के आते हैं। शरीर नहीं चल रहा है, पड़े हैं, दुख दरिद्रता, ये सब पाप के कारण आता है।
और इसका मूल कारण जब पाप कट जाता है तो सुख समृद्धि अपने आप आती है। वो पाप कैसे कटता है? भगवान के भजन से। ये शाम त्वंतगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां। अर्जुन, पुण्य कर्म करते करते जब पाप जल जाते हैं ते द्वंद्व निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। द्वंद्व से छूट करके वही आदमी भजन कर सकता है जिसका पाप नष्ट हो गया है। नहीं तो ये पाप दुख बन के आते हैं, कष्ट बन के आते हैं, यातना बन के आते हैं और वे नष्ट नहीं होते हैं। नष्ट कैसे होंगे? बहुत बुढ़ा हो गया आदमी, अपने आप ओढ़ नहीं सकता कंबल, रजाई, करवट नहीं बदल सकता। ये सब हमने देखा। बूढ़ों को यहाँ कि वे बेचारे करवट नहीं बदल सकते हैं। किसी ने मुंह में डाल खिला दिया तो खा लिया, खा नहीं सकते हैं। ये सब देखने पर पता पड़ता है कि संसार दुखमय है। कल हम लोगों की क्या हालत होगी समझ नहीं सकते। गौतम बुद्ध को वैराग हुआ था केवल संसार का दुख देख करके। वे राजा के बेटा थे, शुद्धोदन उनका नाम था। बचपन से उनकी प्रवृत्ति वैराग की थी। राजा को शंका हो गई कि आगे साधु बन जाएगा, इसलिए सेवकों से कहा गया इसको संसार का भोग दिखाओ, संसार का सुख दिखाओ, जिससे इसका मन संसार में लगे। ये तो अकेले रहता है। जो वैराग्य है वो किसी के पास रहना पसंद नहीं करता। सूनापन, तो उनको जितने राज कर्मचारी थे वे भोग दिखाते थे, नाच गान, ताकि इनका मन संसार में न जावे। तो एक दिन वो घुमाने ले जा रहे थे और उन्होंने देखा एक बीमार को। बीमार उसको लोग उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं। उन्होंने कोई बीमार ही नहीं देखा था आज तक। राजकुमार थे। उन्होंने सेवकों से पूछा ये ऐसा आदमी क्यों है?
लोग उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, लिटा रहे हैं। बोले राजकुमार ये बीमार है। ये बीमारी क्या होती है? बीमारी में आदमी के शरीर दुर्बल हो जाता है। फिर उन्होंने पूछा क्या ये सबको आती है बीमारी? उसने कहा राजकुमार बीमारी के बिना तो दुनिया में कोई नहीं है, सबको एक दिन बीमार होना पड़ता है। बोले वापस चलो, हम नहीं घूमेंगे। राजा बोले नौकरों से क्यों लाए? बगीचे क्यों नहीं लगे? बगीचे में नाच होता, गान होता है। बोले इन्होंने एक बीमार को देखा और बोले क्या सभी बीमार होते हैं? हमने कहा हाँ। तो वापस चले आए। बोले आज नहीं घूमेंगे। फिर वो राजा ने कहा इनको ऐसी गलियों में मत ले जाओ जहां बीमार लोग हों। लेकिन वो तो शहर है। 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से घूमने गए। एक बूढ़ा जा रहा था लाठी लेकर के, टेकते टेकते चल नहीं पा रहा था। बोले ये क्या है? बोले राजकुमार जी ये बूढ़ा हो गया। बूढ़ा? बूढ़ा क्या होता है? अब ये आराम से चल फिर नहीं सकता जैसे पहले चलता था। अच्छा, ये बुढ़ापा कब तक रहेगा? बोले इसके शरीर के साथ रहेगा जब तक जिंदा रहेगा। जवानी है आके चली जाती है, बुढ़ापा आके जाता नहीं है, शरीर को लेके जाता है। बोले सब बुढ़े होते हैं? बोले सबको बुढ़ा होना पड़ता है इस संसार में। वापस चलो, हमको नहीं घूमना है। राजा ने पूछा आज क्यों लौटा राजकुमार? बोले एक बूढ़े को देख लिया। ये बुढ़ापा भी शरीर के पाप से जितने दुख हैं ये हमारे कर्मों के फल हैं। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, उसका कर्म भोग टलता नहीं है। केवल भगवत भजन से ही दुख का नाश होता है। 1-2 महीने फिर से टहलने गए, घूमने गए, तो कोई मर के आ रहा था। राम राम सत्य है। बोले ये क्या है? बोले मर गया। बोले मरना क्या है? बोले अब ये हमेशा ही ऐसे रहेगा, अब जीवित नहीं होगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं उठेगा, कभी नहीं देखेगा। अच्छा, इसको मौत कहते हैं? बोले हाँ, इसको मृत्यु कहते हैं। तो क्या सबको मरना पड़ता है? हाँ राजकुमार, इस संसार में सबको मरना पड़ता है। तो फिर हम लोग क्यों यहां रहते हैं इस संसार में? तुमने 3 बातें बताई। कुछ दिन पहले एक बुढ़े को देखा था, लाठी लेके चल रहा था। तो तुमने कहा था हर आदमी को बुढ़ा होना पड़ता है। बीमार को बताया था कि हर आदमी बीमार पड़ता है।
तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि मनुष्य बीमार न पड़े, बूढ़ा न होवे, मरे नहीं? बोले ऐसा कोई रास्ता नहीं है राजकुमार। ठीक है, इस संसार में हम नहीं रहेंगे। ये संसार ऐसा है, जब यहां हमको मरना ही है, बूढ़ा होना ही है, बीमार होना ही है, तो हम संसार में क्या करेंगे भोग भोग करके? तब तक उनको एक लड़का हो चुका था जिसका नाम था राहुल। यशोधरा इनकी बहू का नाम था। रात को उठे और घर छोड़ दिया। अब तो हमको ऐसा ही रास्ता ढूंढना है कि मरना न पड़े, दुख भोगना न पड़े, बीमार न होना पड़े, बुढ़ा नहीं होना पड़े। चले गए घर छोड़ करके और गया के पास बोधि वृक्ष के नीचे उनको जहां ज्ञान प्राप्ति हुई थी, साधन किया और बोध माने ज्ञान की प्राप्ति हुई। मनुष्य को ज्ञान या भक्ति होने पर अपने आप पाप जल जाते हैं और ये पाप ही दुख बनते हैं, कष्ट बनते हैं शरीर के, मन के। पाप ही गरीबी, पाप ही मुसीबत बन के आते हैं। बोध प्राप्त किया जहां ज्ञान में दुख नहीं है। भगवान ने कहा है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। अर्जुन, ज्ञानाग्नि सब कर्मों को जला देती है। भागवत में कहा है, भगवान की भक्ति ही कर्मों को जला देती है। सर्व पाप प्रणाशनम, पापों को जला देती है भक्ति। मनुष्य इसीलिए चतुर लोग सब कुछ छोड़ के भक्ति करते हैं। मूर्ख लोग भोगों को अच्छा समझते हैं। भोग का परिणाम विष है, भोग का परिणाम दुख है, भोग का परिणाम कष्ट है। इसलिए हमने जो उदाहरण दिया था कल, इंद्र बनने के बाद तीनों लोक का राजा है इंद्र। उससे ज्यादा सुख किसी के पास नहीं है। हजारों अप्सराएं नाचती हैं उसको खुश करने के लिए। देवता सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य आदि जितने देवता हैं, तीनों लोक का राजा है, उसको इंद्र कहते हैं। लेकिन उस इंद्र को अजगर बनना पड़ा। सबसे खराब योनि है अजगर की। विष से सर्प जलता रहता है, इसलिए क्रोधी होता है। देवराज इंद्र इस तीनों लोक में सबसे बड़ा सुखी प्राणी है। लेकिन इंद्र से वो अजगर बने भोग के कारण, कामुकता के कारण, कामंधता के कारण।
उन्होंने ऋषियों की सवारी किया, पालकी, और उस पर बैठे। कामी आदमी उतावला रहता है, जल्दी से भोग मिल जाए। सर्पम गच्छ, जल्दी चल। एक ठोकर मारा पांव से अगस्त के सिर पर। अगस्त ने कहा, ओहो इंद्र नहुष, पहले तो तेरा विचार ही गलत था इंद्राणी के साथ भोगने का। उसके बाद चलो वो भी कुछ पुण्य थे तेरे। उसके बाद तूने ऋषियों की सवारी बनाई इंद्राणी के कहने से, और प्रहार किया ऋषियों पर। जल्दी चलो। ऐसा तू कामी बन गया, ऐसा अंधा बन गया, जा तू सर्प बन जा, घोर सर्प, 10,000 वर्ष तक कम से कम। शक्ल बदल गई, उसी समय सर्प बन गए। लेकिन वो चरणों में गिर पड़े। हे ऋषि, मैं जीव हूं, तुच्छ हूं, अनादिकाल से भोग में घुसा हुआ हूं, भोगों को नहीं छोड़ पाया। आप कृपा करो, क्या मैं अनंत काल तक सर्प ही बना रहूंगा? बोले नहीं, तुझको हम क्षमा करेंगे। तो इंद्र था, इंद्र बनने के बाद मदांध हो गया और ऋषियों को ठोकर मारा तेने। थोड़ा सा तुझको दंड देना पड़ेगा, इसके बिना आंख नहीं खुलती जीव की। मनुष्य को भगवान कष्ट कब देता है? उस आंख को खोलने के लिए, कि आंख को खोलो, विकर्म मत करो। और तुमको जब कोई महापुरुष मिलेगा, उससे चर्चा करोगे, ज्ञान चर्चा, तब तुम्हारे पाप जल जाएंगे। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो वो नहुष जी जब स्वर्ग से गिरे, महान सर्प बन करके, छोटे मोटे सर्प नहीं, योजनों लंबा शरीर। तो भीम जा रहे थे कमल का फूल लेने सौगंधिक सरोवर में द्रौपदी के लिए, और उस सर्प के ऊपर पांव पड़ा। वो तो अजगर था, भूखा बहुत दिनों का। उसने भीम को लपेट लिया। भीमसेन बड़े शक्तिशाली थे, 10,000 हाथियों की ताकत थी। हुंकार किया, भीम को लपेटने वाला कौन है? अजगर बोला, मैं हूं, तू छूट नहीं सकेगा भीम। अजगर के फांसे में आने के बाद कोई छूटता नहीं है, भूल जा। भीम ने याद किया भगवान की। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की याद ही विपत्तियों को हटा देती है। जीव भगवान को भूला हुआ है,
इसीलिए कष्ट पा रहा है, इसीलिए नरक भोग रहा है। भगवान का स्मरण करे तो सब उसके पाप जल जाएंगे। यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यच्छरणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये बूटी भगवान के नाम की संतों के पास मिलती है, संसार में कहीं नहीं मिलती। सबसे बड़ा धन है। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो जी मैंने नाम रतन धन नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये अमूल्य धन है, पैसा खर्चा कुछ नहीं लगता और सबसे अमूल्य धन है। वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, कृपा करी अपनायो। ये ऐसा धन है, इसको कोई चुराता नहीं है। चोर न चोरे खर्च न खूटे, चोर न चोरे खर्च न खूटे। पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, ये धन बढ़ता है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हराशि जस गायो, हरसी हरसी जस गायो। या पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। हर्ष हर्ष नाच नाच के गाती हूं। क्यों? ये अमूल्य धन संतों ने दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, ये जब सुखदेव जी ने कथा कहना शुरू किया तो स्तुति किया है। दूसरे स्कंद में 4थे अध्याय में बोले बड़ा सरल रास्ता है पाप को जलाने का, भवसागर से छूटने का, लेकिन बिना संतों के पास गए ये भगवान नाम का धन नहीं मिलता है। यत् कीर्तनम, जिनका कीर्तन पापों को जला देता है,
यत् स्मरणम यदीक्षणम, जिनकी याद कि कृष्ण ऐसी लीला करते थे या हैं कर रहे हैं, यदि क्षणम जिनका दर्शन, यद प्रवणम जिनको प्रणाम करना, यद अर्हणम यद श्रवणम यद अर्हणम, जिनकी महिमा सुनो, कथा सुनो, जिनकी पूजा करो, लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम्, सारे संसार के कल्मश पाप को जलाने की ताकत है भगवान के नाम कीर्तन में। तस्मै सबद्र श्रवसे नमो नमः। लेकिन हम देखते हैं कीर्तन होता रहता है, लोग हा हा हू हू करते रहते हैं बाहर बैठ करके। भगवान नाम का धन लुट रहा है, लेकिन लूट नहीं सकते, क्योंकि पापबंत कर सहज सुभाव, कर सहज सुभाव, भजन मोरे तेहि भावन काऊ, भजन मोरे तेहि भावन काऊ। भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, रुचि नहीं है, तो ये भगवान की कृपा से ये नाम रूपी धन प्रकट हुआ और संतों क्या फ्री सेल की दुकान, पैसा नहीं लगता, कोई खर्च नहीं है, लेकिन जीव नहीं ले पाता। जीव हम अभागे हैं। शास्त्र कहता है श्वास श्वास पे कृष्ण रटो, वृथा श्वास मत खोए। एक एक श्वास तुम्हारी जा रही है, ये लौटेगी नहीं। ये तीनों लोग की संपत्ति घूस में दे दो, फिर भी एक श्वास की उम्र नहीं बढ़ सकती है। 21,600 सांस 24 घंटे में आती हैं जाती हैं। शास्त्र कहता है हर श्वास को भगवान को अर्पण करो। श्वास श्वास पे कृष्ण रटो, वृथा श्वास मत खोए। ना जानो या श्वास को आनो फिर ना होए। जब आदमी मरता है मुंह खुला रहता है, फक से प्राण चले गए, अब दोबारा श्वास नहीं आएगी, मर गया। इसलिए हर समय भगवान ने कहो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता। जो दैवी प्रकृति के लोग हैं वो सतत दिन रात हमारा कीर्तन करते हैं। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्जुन दैवी प्रकृति के लोग हैं, वो थोड़ा सा भी समय नष्ट नहीं करते, सततम लगातार कीर्तन करते हैं। जीवन जा रहा है, जीवन चला गया, जाने कितनी सांसें चली गई हैं, थोड़ी सी बची हैं। यतन्तश्च दृढ़व्रता, दृढ़ व्रत के साथ भजन करते हैं। नमस्यन्तश्च, हर समय मुझे नमस्कार करते हैं। नित्ययुक्ता उपासते, नित्य 24 घंटे हमारी उपासना करते रहते हैं।
क्योंकि ये जीवन दोबारा मिलना ही नहीं है। और इस जीवन में हम जितना ये अपने पापों का विनाश कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, उतना ही अच्छा है। ये सबसे बड़ा धन है। देखो, कल हमने इस कथा को विस्तार से सुनाया था कि कितने आश्चर्य की बात है। इंद्र से अजगर बन गए एक क्षण में, मरना भी नहीं पड़ा, शक्ल बदल गई इंद्र की, अजगर बन गया। कितना बड़ा चमत्कार है। मनुष्य सोचता नहीं है। अभी 3-4 दिन पहले की घटना है। चिकसोली में कोई स्त्री मरी थी, वो भूत बनी। भूत के बाद उसके परिवार वालों ने भागवत सप्ताह सुना तो भूत योनि छूट गई। कितने चमत्कार की बात है कि कीर्तन कथा से निश्चित गति होती है और भूत योनि छूट करके उसका जन्म हुआ यहीं पास के आसपास के गांव में। और वो दर्शन करने आई थी यहाँ, घर को पहचान लिया कि मैं इस घर में पैदा हुई थी, चिकसोली में, ये हमारा घर था। अपनी माँ को, बाप को, सबको पहचान गई। लेकिन ये सब घटनाएं होती हैं कभी कभी। मनुष्य देखता है, सामने सुनता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि हम भी थोड़ी देर में मरने वाले हैं। जाने कहाँ ले जाएगा ये काल। काल नदी की अगम धार है और अपने जीवन का हम कल्याण करें, ये सब कोई नहीं सोचता है। अरे भाई, एक क्षण में इंद्र से एक अजगर बन गया आदमी। भोग, केवल भोग के पीछे। तो ये नहुष की कथा, भीमसेन को जब पकड़ लिया उस अजगर ने, भीमसेन भगवान के भक्त थे। भक्त का संग तो कैसे भी मिले कल्याण ही करता है। यद्यपि अजगर ने पकड़ा खाने के लिए, लेकिन पकड़ा तो भक्त को। भीम ने भगवान की स्मृति किया। यत् कीर्तनं यस्मरणं यदीक्षणं यद वंदनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधिनोति किल्बिषम् तस्मै नमः सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन भगवान को नमस्कार है जिनका यश सुनना ही कल्याण कर देता है, जिनका स्मरण करना ही कल्याण कर देता है, जिनका भगवान नाम कीर्तन ही कल्याण कर देता है। ये सब बातें हमारे भारतवर्ष की देन है। भगवान ने यहां तक कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्व पापेभ्यो, अनंत अनंत पाप हैं हमारे, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। कितने हमारे जन्म गए, कोई गिन नहीं सकता।
सोचो, एक बार कृष्ण जा रहे थे अर्जुन के साथ किसी खेत में, और खेतों में चींटियां चलती हैं लाइन के लाइन, लाखों लाखों चींटियां एक लाइन में जा रही हैं, चींटे चींटियां। भगवान देख करके हंस गए। अर्जुन साथ में थे। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आप हंसे क्यों? कोई रहस्य है इसमें? बोले अर्जुन हंसे इसलिए कि जितनी चींटियां जा रही हैं ये हजारों बार इंद्र बन चुकी हैं। एक बार दो बार नहीं, हजार हजार बार इंद्र बन चुकी हैं। लेकिन इंद्र बनने के बाद इन्होंने भोग भोगा, शरण में नहीं आई, शरणागति धर्म पालन नहीं किया, इसलिए इनको फिर 84 लाख योनियों में घूमना पड़ा। हम इसलिए हंस रहे हैं। मनुष्य को हम मनुष्य बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते हैं कि ये भोगी बन जाए। ऋषभ भगवान ने कहा है, नायम देहो देभाजाम नृलोके, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में पहला श्लोक है। ऋषभ देव ने अपने बच्चों को शिक्षा दिया। 100 बच्चे थे, 100 में एक भी लड़का संसारी नहीं बना। 100 के सब अध्यात्म बन गए, 81 तो ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, और एक चक्रवर्ती सम्राट बना, बाकी राजे बने। ऐसा बाप आज तक नहीं हुआ। नहीं तो संसार के पिता क्या सिखाते हैं? पैसा कमाओ, पैसा लाओ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, बड़ा कमाया तुमने। लेकिन ऋषभ देव सिखाते थे, नायम देहो देह भाजाम नृलोके, हे मेरे पुत्रों, ये शरीर कुत्तों और शुभरों की तरह भोग भोगने के लिए नहीं है। कष्टान कामान अरते विडभुजाम, ये विडभुज मन शूकर, जो मलमूत्र खाता है भोगता है, वही मनुष्य बन करके फिर शूकर की तरह मलमूत्र भोगे खाए। इसलिए मनुष्य तुमको नहीं बनाया गया है। फिर क्यों बनाया गया? तपो दिव्यं पुत्र का ये न सत्वम, पुत्र का अगर हमारे तुम बेटे हो तो सुअर नहीं बनना, कुत्ता नहीं बनना, तपस्या करना, दिव्य तपस्या करना। ये न सत्वम शुद्धे, जिसमें तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। इससे तुमको ब्रह्म सौख्य माने भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। ऐसा पिता आज तक कोई नहीं हुआ। 100 के 100 लड़कों को परमार्थ में अध्यात्म में बना दिया। तो इसलिए भगवान बोले, अर्जुन मैं इसलिए हंस रहा हूं, इन चींटियों को ज्ञान नहीं है, याद नहीं है कि इंद्र बनने के बाद भी हमने क्या किया। केवल भोग। मनुष्य स्त्री के पीछे, भोग के पीछे, जह्याद यदर्थे स्व प्राणान, भागवत का श्लोक है। हन्याद वा पितरम गुरुम, स्त्री के पीछे अपने प्राणों को छोड़ देता है। हन्याद वा पितरम गुरुम, पितरम माता पिता,
और गुरु को भी छोड़ देता है विश्वासघात करके। तस्याम स्वत्रम स्त्रियाम जह्याद यस्ते न यजितो जिते। इसलिए उस स्त्री में भोग बुद्धि जिसकी हट गई है उसने माया को निश्चित जीत लिया, माया को जीत चुका है वो, जिसकी ऐसी बुद्धि हो गई है। तस्याम स्वत्वम स्त्रियाम जह्याद, स्त्री सामने है और भोग बुद्धि नहीं हो रही है, इसके मन उसने माया को जीत लिया। नहुष जी के चरित्र समाप्त हुआ। ययाति का चरित्र शुरू करते हैं। ये भी चरित्र लंबा है, पूरा तो आज नहीं होगा। महाराज नहुष के बेटा थे ययाति। नहुष के दूसरे बेटा थे ययाति। ययाति की 2 स्त्रियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से 2 बेटे भये, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के 3 बेटे हुए, द्रुयु, अनु और पुरु। याति के जो पहली स्त्री थी शरयाति, ये क्षत्राणी थी और राजा की लड़की थी, सुंदरी थी, लेकिन शुक्राचार्य की लड़की देवयानी ब्राह्मणी थी, लेकिन राजा की लड़की नहीं थी, राजगुरु की लड़की थी। दोनों सहेली थी। सहेलियां आपस में एक साथ खेलती हैं, एक साथ खाती हैं, पीती हैं। दोनों स्नान करने गईं। स्नान करते समय सब कपड़े उतार के रख दिए और स्नान करने लग गईं। उतने में किसी कारण से उनको भागना पड़ा, कोई आ गया तो कपड़े पहनने पड़े। जल्दीबाजी में देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। वो राजा की बेटी थी, उसके कपड़े राजशाही थे, हीरे मोती जवाहरात। और ये शुक्राचार्य की बेटी थी, इनके अलग वस्त्र थे, सात्विक। शर्मिष्ठा को बुरा लग गया कि मैं राजा की बेटी हूं और इसने हमारे कपड़े कैसे पहन लिए। ये तो एक ब्राह्मणी है, उसका भाव राजस था, अहंकार का, और श्रद्धा का नहीं था कि गुरु पुत्री है, पहन भी लिया तो क्या हुआ। गुरुपुत्र पूजनीय होता है, गुरुपुत्री भी पूज्या होती है। अरे गुरु के घर का कुत्ता भी पूज्य होता है। सनत सुजात संहिता में हमने पढ़ा है, गुरु के घर का नौकर भी पूज्य होता है।
गुरु के घर का कुत्ता भी पूज्य होता है। जो ऐसा नहीं सोचता वो गुरुद्रोही है, उसको भक्ति कभी नहीं मिलता। हमने अनुभव किया, गुरुद्रोही की भक्ति नष्ट हो जाती है, सदा के लिए नष्ट हो जाती है। तो देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा, तूने हमारे कपड़े कहने, शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, हमारे कपड़े तैने क्यों पहने? तू भिक्षुक की लड़की, भिखमंगे की। ब्राह्मण लोग तो भिखमंगे होते हैं। और जा करके अपने पिता के पास रोई कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ, ये हमारे कपड़े पहन गई। उन्होंने समझाया बेटी को कि कोई बात नहीं है, तुम ध्यान मत दो, शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं। वो तो समझ गई। देवयानी भी गुस्से में आ गई और देवयानी ने अपने पिता शुक्राचार्य से जाके कहा कि इस राज्य में मैं नहीं रहूंगी। जिस राज्य में हमारा सम्मान नहीं है, राजकुमारी शर्मिष्ठा ने हमको भिखमंगा कहा। हम भिखमंगे हैं। पिताजी, आप भिखमंगे होकर के यहां पड़े हैं, धिक्कार है आपको। बेटी की बात सुन करके शुक्राचार्य को गुस्सा आया। ठीक है, चलो छोड़ देते हैं इसको, राजा को। राजा वृषपर्वा असुरों का राजा था, और जब उसने सुना शुक्राचार्य गुरु नाराज होके जा रहे हैं, घबरा गया। गुरु ही रक्षा करता है, गुरु ही साक्षात ईश्वर है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। समझदार व्यक्ति जानता है गुरुद्रोह नहीं करना चाहिए। भगवान ने भी कहा है, गुरुद्रोही को प्रेम कभी नहीं मिलता भगवान का। आत्मा रामा ह्याप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोह, इनको कभी प्रेम नहीं मिलता। भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजता कुतः। वृषपर्वा स्वयं आए, शुक्राचार्य जी के चरणों में गिरे, उजा रहे थे। गुरुदेव, अपराध हमारी लड़की का है, हमको क्यों दंड देते हो? ये सारे असुर नष्ट हो जाएंगे आपके अपराध से। ये तो मूर्ख लड़की है, ये जानती नहीं है महापुरुषों का अपराध वंश को नष्ट कर देता है। सारा का सारा वंश नष्ट हो जाता है। अगली पीढ़ियां, पिछली पीढ़ियां सब जल जाती हैं। चरणों में गिर पड़े। शुक्राचार्य बोले, बेटा, शिष्य बेटा की तरह होता है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं तो तेरा भला ही चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, देवयानी हमारी लड़की है, बड़ी प्यारी है,
ये रहना नहीं चाहती तेरे राज्य में, तो अकेले लड़की को मैं कैसे छोड़ दूं? तुम किसी तरह से देवयानी को खुश कर लो तो हम रह जाएंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। देवयानी के पास गए वृषपर्वा, चरणों में गिरे, लेकिन स्त्री हठ, स्त्री तो चाहे वो लड़की हो, चाहे बूढ़ी हो, जवान हो, अपने हठ पर आ गई तो आई गई, फिर वो रुकती नहीं है। देवयानी बोली कि मैं इस राज्य में नहीं रह सकती हूं, क्योंकि तुम्हारी लड़की ने हमको भिखमंगा कहा है। राजा वृषपर्वा बार बार चरणों में गिरे, बेटी तू हमें क्षमा कर। वो नहीं मानती थी और उसने कहा कि मैं क्षमा तब करूंगी जब हमारा जहां ब्याह होगा ये नौकरानी बनकर रहे। आज से इसने हमको भिखमंगा कहा, मैं भी इसको दिखा दूंगी हम कैसे भिखमंगे हैं। हम जैसे भिखमंगों के पास बड़े बड़े राजा नौकर रहते हैं, मुझे दिखाना है। बेचारे वृषपर्वा जी उसकी सब बात मान गए। बोले बेटी हमारी लड़की तेरी नौकरानी बन के रहेगी, जीवन भर नौकरानी बनेगी, तू लौट चल। लौट के गई और शाप दे दिया एक दूसरे को। शर्मिष्ठा बोली कि तेरे को ब्राह्मण, वो तो पहले ही शाप था, कच्छ विद्या वाली, ब्राह्मण पति नहीं मिलेगी। तो वो जब देवयानी का विवाह हुआ था राजा ययाति से, तो ये नौकरानी बनकर गई थी। कथा बहुत लंबी है, आज पूरी नहीं हो सकती, कल पूरी होगी।